Hello, hello, Bakyoji. Welcome to Kids Kahani Club. कभी कभी हर घर में एक ऐसा दिन आता है जब सब कुछ ठीक करने की कोशिश में सब कुछ उल्टा हो जाता है। और आज चीकू और चीकी के घर में भी आने वाला था एक ऐसा ही दिन जिसे बाद में सबने नाम दिया किचन डिजास्टर डे। सुबह का समय था। घर में हल्की सी भागदौड़ चल रही थी। मम्मी और पापा को एक जरूरी काम से बाहर जाना था। जाते जाते मम्मी ने प्यार से समझाया कि दोपहर का खाना साधारण सा बना लेना, गैस सावधानी से इस्तेमाल करना और रसोई साफ रखना। चीकू के मन में अचानक एक बड़ा सा विचार आया, आज कुछ खास बनाया जाए। चीकी की आंखों में भी उत्साह चमक उठा। दोनों ने मन ही मन तय कर लिया कि आज वे खुद खाना बनाएंगे और सबको सरप्राइज देंगे। ड्राइंग रूम में बैठे दादू और दादी ने बच्चों की उत्सुकता देखी, मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्हें पता था, आज कुछ सीखने वाला दिन है। जैसे ही दोनों रसोई में पहुंचे, उत्साह अपने चरम पर था। फ्रिज खुला, सब्जियां बाहर आईं, आटा काउंटर पर रखा गया, मसालों के डिब्बे एक एक करके सज गए। योजना सरल थी, रोटी, सब्जी और थोड़ा सा मीठा। समस्या यह थी कि योजना सरल थी, पर अनुभव बिल्कुल नहीं था। दोनों ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, आखिर रोज मम्मी बनाती है, तो यह काम मुश्किल कैसे हो सकता है। और यहीं पहली गलती हो चुकी थी। आटा गूंथने की कोशिश शुरू हुई, पानी थोड़ा कम पड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा हो गया। आटा या तो सूखा हो रहा था या चिपचिपा। काफी कोशिश के बाद किसी तरह आटा तैयार हुआ। अब बारी थी रोटी बेलने की। गोल रोटी की जगह एक अजीब सी आकृति बनकर तैयार हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी हंसी भी आई। रोटी तवे पर रखी गई। कुछ ही पलों में धुआं उठने लगा। रोटी उत्साह में पहली बार हल्की सी चिंता घुल गई। अब ध्यान सब्जी की ओर गया। कढ़ाई गरम हुई, तेल डाला गया, मसाले डाले गए, लेकिन थोड़ा सा मसाला धीरे धीरे थोड़ा और में बदल गया। अब रसोई का हाल अलग ही कहानी कह रहा था। काउंटर पर फैला आटा, सिंक में बर्तन, तवे पर जली रोटी और बच्चों के चेहरे पर उलझन। धीरे धीरे उत्साह की जगह निराशा आने लगी। मन में सवाल उठने लगा, इतना आसान काम इतना मुश्किल कैसे हो गया। तभी दादू धीरे धीरे रसोई में आए। उन्होंने कोई डांट नहीं लगाई, कोई नाराजगी नहीं दिखाई, बस शांत भाव से रसोई का दृश्य देखा और बच्चों की आंखों में झांका। उनकी मुस्कान में समझ थी। उन्होंने बच्चों को याद दिलाया कि जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तब कितनी बार गिरना पड़ा था। फिर धीरे धीरे अभ्यास से संतुलन आया। उसी तरह हर काम पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। रसोई भी एक कला है जो अभ्यास से निखरती है। अब सब कुछ धीरे धीरे हुआ। आटा ध्यान से गूंथा गया, पानी थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाया गया। रोटी इस बार भी बिल्कुल गोल नहीं बनी, लेकिन जली नहीं। सब्जी में नमक मापकर डाला गया, मसाले चम्मच से संतुलित मात्रा में डाले गए। रसोई भी साथ साथ साफ होती गई। शाम को जब मम्मी पापा लौटे, तो टेबल पर सादा लेकिन ताजा खाना सजा हुआ था। जब उन्होंने स्वाद चखा, तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। बच्चों के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार परिणाम अलग था। खाना परफेक्ट नहीं था, पर उसमें मेहनत थी। चीकू और चीकी के चेहरों पर जो चमक थी, वह किसी इनाम से कम नहीं थी। कभी कभी जिंदगी में हमारा भी एक किचन डिजास्टर डे आता है, जब चीजें बिगड़ती है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं आते, जब आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन याद रखिए, हर गलती एक सबक होती है। हर असफलता अभ्यास का पहला कदम होती है। धैर्य हमें संभालता है, अभ्यास हमें बेहतर बनाता है। और जब हम हार मानने के बजाय दोबारा कोशिश करते हैं,
तभी हम सच में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि परफेक्शन एक दिन में नहीं आता, वह छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। और उस दिन चीकू और चीकी ने सिर्फ खाना बनाना नहीं सीखा, उन्होंने सीखा कि धैर्य और अभ्यास से हर डिजास्टर एक खूबसूरत याद बन सकता है। Stay tuned for more adventures. Yeah, it'll be so much fun. We can't wait to see you. See you next time.